पीआईए में भी एक नई मैनेजमेंट है जो बड़ी स्ट्रगल कर रही है। आपने देखा कैसे उसको कभी यूनियन जो है वो कोर्ट्स में घसीटती है, कभी और घसीटती है। ये एयरबस के क्रैश के बाद तो मुझे ऐसा लगने लग गया है कि अगर एक बरस के अंदर हमने एक स्ट्रीमलाइन ना किया पीआईए के अफेयर्स को, तो फिर पीआईए का भी चलना मुझे मुश्किल लग रहा है। अगर हमने अगले 12 महीने 16 महीने में इसको स्ट्रीमलाइन ना किया, मुझे नहीं लग रहा कि पीआईए सर्वाइव करेगी। डॉक्टर साहब, बात यह है कि पीआईए के क्रैश को एक लम्हे के लिए साइड पे करते हैं। आपके मुल्क में 83 क्रैश हुए, 83 क्रैश, और पीआईए के उसमें एक थोड़ी सी यानी परसेंटेज है। तो बात यह है कि आपका रेगुलेटर जो है ना वो नहीं है। आपको पूरी सिविल एविएशन अथॉरिटी को सही करना है और सिविल एविएशन के अंदर से लोगों को आपको ऊपर लेके आना है और इसको इंटरनेशनल बुनियाद पे। 83 क्रैशेस क्या कह रहे हैं आप? 83 क्रैशेस कौन से? आपके सिविलियन एंड मिलिट्री सारे मिलाकर डॉक्टर साहब जरा हिसाब तो लगाए ना। अपना कोई क्रैश तो क्रैश होता है ना, वो चाहे अपना एक सेस्ना क्रैश हो, चाहे एक फाइटर प्लेन क्रैश हो, चाहे मशाक हो, चाहे कोई एयरबस क्रैश हो। देखे ना, मैं ऑफ हैंड आपको ये फिगर दे रहा हूँ रफली, तो आई थिंक आई एम राइट। तो बात यह है कि आप जब सारों को लेते हैं, दैट मींस देयर इज अ सीरियस फ्लॉ इन योर सिविल एविएशन। कितने टाइम पीरियड में कह रहे हैं कि 83 क्रैशेस हुए? 70 साल में यार, 70 साल। कितने बरसों में? 70 साल में आपके ना, 70 साल में 83 क्रैशेस हुए जी। देखिए, और ये कोई बात, ये अचंभे की बात मैं आपको नहीं बता रहा। आप ये देखें कि आपकी अभी तक कोई क्रैश की रिपोर्ट ही सामने नहीं आती। अच्छा, जो भी क्रैश होता है हम पायलट पर डालते, मैं इसमें तो पायलट की गलती थी एयरबस के क्रैश में, लेकिन उसको रेटिफिकेशन किसने की, उसको पायलट बन के चलने किसने दिया, वो तो सारा सिविल एविएशन की जिम्मेदारी है। और कैसे जो है वो बचाया जाता है लोगों को गलत चीज़ों के ऊपर। हॉट एंड हाई तो 4 साल में 4 दफ़ा हो चुका है जो ये एयरक्राफ्ट के साथ था। तो बाकी 3 पायलट्स के साथ क्या हुआ, या बाकी 3 को पायलट्स के साथ क्या हुआ? देखिए, सिविल एविएशन आपकी बिल्कुल सो रही है, अकरा परवरी पे चल रही है, इनकॉम्पिटेंस पे चल रही है, और ये ऐसे नहीं चल सकता। और पाकिस्तान में एविएशन इंडस्ट्री तबाह होकर रह गई है यार। हजवेरी आपकी पहली प्राइवेट एयरलाइन थी, तब से अभी तक देख लें आपके मुल्क में कोई प्राइवेट एयरलाइन ही नहीं चल सकती। यानी कमाल की बात नहीं, आपके मुल्क में पीआईए नहीं चल सक रही है। आपका कोई एयरपोर्ट इस काबिल नहीं है कि आप किसी के साथ वहां चले जाएं या उसको लेके आए। आपका कोई एयरपोर्ट फैसिलिटी ऐसी नहीं है, आपकी कोई एविएशन फैसिलिटीज ऐसी नहीं है। ये क्रैश लैंडिंग हो रही थी, मे डे की कॉल हो गई थी, मुझे बताएं एयरपोर्ट पे क्या इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि जिसको मे डे की कॉल को फैसिलिटेट कर सकते हैं। आपका सबसे बड़ा एयरपोर्ट था, और 11 दिन सिविल एविएशन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सिविल एविएशन का कोई रेस्क्यू के लिए बंदा नहीं गया, सिविल एविएशन का कोई वहां पानी पिलाने के लिए नहीं गया, जख्मियों को या मरने वालों को आइडेंटिफाई करने नहीं गया यार, खुदा के लिए। और इनका काम क्या है? बात यह है, आपके मुल्क में जो इदारे हैं ना, इसमें इतनी काली बेड़े हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, आप आज चैनल 92 पाकिस्तान का सबसे अच्छा और ज्यादा देखे जाने वाला चैनल है। आप इसको जरा सरकारी तहवील में दें या 18 यूनियंस बनवाएं। कल 3 महीने के अंदर अगर ये रेडियो पाकिस्तान ना बन जाए तो जो जोर की सजा वो मुझे दे दो। काम ख्याली है। आपको क्या लगता है कि नैब शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करने में सीरियस थी, या सारी जो उछल कूद नैब ने की है उसका दर हकीकत मकसद ये था कि शहबाज शरीफ साहब को थोड़ी देर के लिए एक प्रोमिनेंस मिले, उनको एक विक्टिम बना के दिखाया जाए? क्योंकि अगर नैब ने गिरफ्तार करना था तो फिर नैब गिरफ्तार कर लेती। क्यों आप समझते हैं कि नैब ने सारा उछल कूद की? मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारा प्रेशर बड़ा होता है, मीडिया का भी और अवामी प्रेशर भी, और हम बचाने आ जाते हैं लोगों को। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि शहबाज शरीफ ने तो गिरफ्तार होना है। ये 15 दिन के बाद हो या 20 दिन के बाद हो, मैं आपको बता रहा हूँ शहबाज शरीफ ने भी होना है, मैं आपको बता रहा हूँ जहांगीर तरीन ने भी होना है। आप इसको जो मर्जी पेशन गोई कह लें, लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी डॉक्टर मोहित पीरज़ादा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है कि देखें, अभी तक नैब जितने केसेस पे एक्ट कर रही है, जितने रेफरेंसेस पे एक्ट कर रही है, नून लीग के ऊपर जितने रेफरेंसेस हैं वो पीपल्स पार्टी ने काटे हुए हैं, और पीपल्स पार्टी के लीडर्स पे जितने रेफरेंसेस हैं वो पीएमएल-एन ने किए हुए हैं। इनमें से एक भी रेफरेंस पीटीआई ने नहीं किया। पीटीआई का तो पहला रेफरेंस अब चीनी स्कैंडल जो है वो आएगा, उसमें जहांगीर तरीन का भी नाम है, उसमें सुलेमान शहबाज का भी है, उसमें मोना सलाही का भी, इन सबके नाम है। देखें, जब वो आएगा तो फिर हम बात करेंगे कि पीटीआई विक्टिमाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेकिन अभी तक इसका मतलब है कि अगर ये मुकदमे झूठे हैं तो खुद यानी पीपल्स पार्टी ने और पीएमएल-एन ने एक दूसरे के ऊपर झूठे मुकदमे काटे। इनको तो अवाम के आगे माफी मांगनी चाहिए, आके इनको तो हर एक के आगे माफी मांगनी चाहिए। ये किस तरीके से, किस मुंह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ब्लेम कर रहे हैं? केसेस तो इनके बनाए हुए हैं,
तहरीक इंसाफ ने तो बनाई नहीं ये केसेस। अच्छा सर लुकमान साहब, 17 तारीख तक शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत है। शहबाज शरीफ साहब को नैब ने पहले भी हिरासत पे लिया, 100 दिन से ज़्यादा अपनी हिरासत पे रखा, कोई सक्सेसफुल रेफरेंस वाला जो है वो फाइल नहीं कर सके। उनके साहिबजादे जो हैं हमज़ा, उनको भी कोई तकरीबन साल हो गया है, वो नैब के पास है, अभी भी उनके खिलाफ भी मेरा ख्याल है कोई रेफरेंस जो है वो नहीं आया। सियासतदानों को ये गिरफ्तार करने का जो सारा प्रोसेस चल रहा है गुज़िश्ता 2 बरस से, आप समझ रहे हैं कि इससे PTI की हुकूमत की कोई पॉलिटिकल स्ट्रेंथ में इजाफा हो रहा है? अल्टीमेटली तो 1 साल के बाद इलेक्शन का माहौल शुरू हो जाएगा, चौथा साल आ जाएगा, 2 साल तो ख़त्म हो चले, फिर तीसरा साल होगा। अगर PTI की हुकूमत कोई बड़ी बड़ी चीज़ों पर डिलीवर नहीं कर पाएगी तो क्या इसी चीज़ पे चलते रहेंगे कि हमसे पहले करप्शन बहुत हुई? देखिए, PTI की हुकूमत को ऑब्वियसली परफॉर्म तो करना पड़ेगा अगर उन्होंने अगले इलेक्शन में कोई अच्छी कामयाबी लेनी है। लेकिन एक बात याद रखें कि PTI का जितना सपोर्टर अभी तक किस पे परफॉर्म कर सके? मैं ये समझता हूँ कि PTI जो है ना, इन ऑप्टिक्स पे ज़रूर परफॉर्म कर रही है कि इमरान खान करप्शन फ्री हैं और इमरान खान को काम नहीं करने दे रहे बहुत सी ताकतें और बहुत सी ऑपोजिशन जो है। इस पे लोग बड़े क्लियर हैं। अब देखें, दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, आप ये देखें कि PTI का जो असल मंत्र है ना, वो अकाउंटेबिलिटी है। PTI का कोई भी सपोर्टर जो है ना, वो कहता है डॉलर 500 रुपए का हो जाए, पेट्रोल करोड़ रुपए का हो जाए, अकाउंटेबिलिटी नहीं छोड़नी, एहतसाब नहीं छोड़ना, हम ये कुर्बानी दे देंगे, ये कुर्बानी दे देंगे। आप अभी तक देखें कोरोना की हैंडलिंग के ऊपर या मिस हैंडलिंग के ऊपर जो भी है, कोई जो है अवाम जो है PTI के खिलाफ नहीं निकल रही, डिस्पाइट सूबों ने बड़ी बड़ी बातें की, सिंध के सूबे ने की और सब ने की। एक बात याद रखें डॉक्टर साहब, लोगों को भी कुछ बात का पता है। अब देखें, आपने भी खुदा को जान देनी है, मैंने भी देनी है, गिल साहब ने भी देनी है। मियाँ साहब ने इसी सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कुरान पे हाथ रख के ये कहा था ना कि मुझे नहीं पता एवनफील्ड किसकी अपार्टमेंट्स हैं, खुद उस एवनफील्ड में रह रही हैं। देखे ना, अब अपने आप को तो ज़मीर तो बोलता होगा ना कुछ, यानी वो यही कहते थे ना कि 5 दिन हम मंडे तक जिंदा रहने की गारंटी नहीं दे सकते। वो कॉफी शॉप्स में फिर रहे हैं, वो सेल्फ्रिजेस में फिर रहे हैं, वो हर जगह फिर रहे हैं, शॉपिंग भी हो रही है वहां पे उनकी। तो लोगों को नहीं नजर आ, बेवकूफ बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आप अपना वो जो प्लीड कर रहे हैं बेसिकली। अब शहबाज शरीफ साहब 69 साल की उम्र, उन्होंने कहा और मैं कैंसर का मरीज हूँ, कैंसर का मरीज हूँ। यार वो मर्ज आपको, आप इलाज किधर करवा रहे हैं उस कैंसर का? मुझे तो कैंसर से इतवार उठता जा रहा है ऑनेस्टली। जी मुबश्शिर लुकमान, आप तो सारी उम्र प्राइवेट सेक्टर के यानी प्राइवेट सेक्टर से आपकी वाबस्तगी रही है। ये जो सारा प्रोसेस हुआ कि 2006 में जब इसके 22 अरब रुपए मिल रहे थे और वो सिर्फ 75% शेयर के मिल रहे थे, उसके बाद से मज़ीद 300-400 अरब रुपया ख़त्म करके और कई हुकूमतों के बाद अब हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान ये फ़ैसला करती है कि हम स्टील मिल्स नहीं चला सकते। इसका लर्निंग आउटकम क्या है कि पाकिस्तान में स्टील मिल्स नहीं चल सकती, मार्केट में खपत नहीं है, या हुकूमत जो है वो इस किस्म के इदारों को, जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई के इशू होते हैं, जहाँ प्रोडक्शन होती है, जहाँ एक्सेलेंस चाहिए, जहाँ बेहतर मैनेजमेंट चाहिए, इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग चाहिए, हुकूमत को ऐसे किसी भी इदारे को चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? डॉक्टर साहब, पहले तो आपका शुक्रिया और चैनल 92 का शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो है ना, ये बड़े पोलाइट आदमी हैं, शरीफ आदमी है, इसलिए इनकी जगह मैं बात कर देता हूं। सबसे पहले तो इफ्तिखार चौधरी, उनको अरेस्ट करना चाहिए कि उनकी वजह से नेशनल एक्सचेकर को इतने अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। वही थे जिन्होंने इसको मुशर्रफ के टाइम पे इसको रोका था और बड़ी उन्होंने बातें की थी। अच्छा देखिए, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि बिलावल साहब ये कह तो रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल मैं और दे देता हूँ ज़रा सी हट के, कि मैंने PIA को बड़ा स्टडी किया। PIA के अंदर 16,000 के करीब एम्प्लॉइज़ हैं, जबकि टोटल कैपेसिटी 3,500 की है, और मैक्सिमम जो है वो पीपल्स पार्टी के दौर में उनको डाला गया, सिफारशी बुनियादों पर डाला गया, पॉलिटिकल बुनियादों पर डाला गया, फिर PMLN के टाइम पे भी डाला गया। अब वो कैसे एयरलाइन टर्न अराउंड करे जब तक उसकी जो मौजूदा इंतजामिया है उन लोगों को या तो निकाले ना और फिर उसको एक नए सिरे से ना चलाए। स्टील मिल जो है आपका वो घर है जिसके फर्श उखड़े हुए, छतों में सुराख है, दीवारें टूटी हुई हैं, वायरिंग जली हुई है, प्लम्बिंग फटी हुई है और कोई उसके करीब भी नहीं आना चाहता। अब आप कह रहे हैं कि जी इसको चलाना है, और उसको चलाने के लिए उससे दुगना खर्चा जो है उस पर लगाना पड़ेगा। शहबाज गिल साहब,
शहबाज गिल साहब, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डिस्कशन, ये सही है कि आपसे पिछली जो पीपल्स पार्टी और PMLN की हुकूमतें गुजरी हैं उन पर करप्शन के बड़े सीरियस और संगीन इल्ज़ाम हैं और PTI के अहदेदारों पर इस किस्म के इल्ज़ाम नहीं हैं, लेकिन अब 2 साल हो गए इस करप्शन की कहानी को, ज़ाहिर है इसकी एक शेल्फ लाइफ होगी। लोगों ने ये सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि आपकी हुकूमत की डिलीवरी किस इशू में है, वो कौन सी चीज़ है जिसकी डिलीवरी को दिखा के आप आवाम से अपनी कार्रवाई का सिला जो है वो मांगेंगे या आगे इलेक्शन की तरफ बढ़ सकेंगे। और जो करप्शन में भी है वहाँ आप कह तो रहे लेकिन कोई मंतकी इंजाम तक तो उन केसेस को भी आप ले जा नहीं सके। नवाज शरीफ साहब बाहर जाके बैठ गए हैं, खुद अब आपके मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब सारी दुनिया को बता रहे हैं कि ये गलत हुआ है, यहाँ जाली रिपोर्ट्स बनाई गई हैं, हर दिन TV पे यही डिस्कशन हो रही है। तो शहबाज गिल साहब, क्या होगी आपकी गवर्नमेंट की लेगेसी? मैं बताता हूँ मोहित, मुझे बेशक 1 मिनट दीजिएगा, आधा इंटरप्ट ना कीजिएगा, मैं क्योंकि ये टेलीफोन पे फिर इंटरप्शन पे आगे पीछे हो जाता है। मैं आपको 3, 4, 5 बातें बताता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट की कौन सी चीजें जो हम कर रहे हैं। एहसास प्रोग्राम, हमने पाकिस्तान में 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ पैसा उनके हाथ में दिया जो उनका हक बनता था, हमारे दुश्मन भी उसकी तारीफ करते हैं। पूरी दुनिया तो करती है, लेकिन हमारे सियासी दुश्मन भी यहाँ उसकी तारीफ करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उसमें हमारा कोई MNA, कोई MPA इन्वॉल्व नहीं, ना कोई उसमें अपना नाम लिखवा सकता है किसी का, ना पहले की तरह जैसे 8.5 लाख लोग पीपल्स पार्टी ने जाली तरीके से भर्ती किए हुए थे उसमें, जिसमें ग्रेड 21 तक के ऑफिसर थे जो बेवाओं का, मस्कीनों का पैसा ले रहे थे।